नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि एमएसएमई क्या है, कैसे ये हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है, बिजनेसमैन कैसे इससे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान करने वाले हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल डायरेक्टर ऑफ एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जैन जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे यह करना चाहूँगी कि एमएसएमई मंत्रालय क्या है, इससे क्या तात्पर्य है? धन्यवाद। नमस्कार। एमएसएमई मंत्रालय का अभिप्राय है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय है ये। इनका मंत्री जी आजकल मांझी जी, जीतन राम मांझी जी मंत्री हैं और उद्योग भवन में इनका कार्यालय है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्यम है। यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स इस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती हैं। लोगों को अभी जानकारी की काफ़ी कमी है, तो हमारा उद्देश्य इस जो गैप है ये लोगों में, उसको ख़त्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। और अभी आपके माध्यम से, संतवाणी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट है वो आम आदमी के लिए करना चाह रही है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लेवल पे इकट्ठे हों और अपनी बात को अपने ऑफिसर्स के माध्यम से, हमारे माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाएं ताकि आपका व्यापार बढ़ सके। तो बिल्कुल दर्शकों, आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठिए, क्योंकि जो जो पॉइंट्स आपको इस कार्यक्रम में बताए जाएंगे उन्हें आप नोट डाउन भी कीजिए ताकि आगे चलकर जो है भविष्य में आप इनका लाभ उठा सके। तो बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इन बातों को नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ ही साथ। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज़ किया, उद्यम। तो उद्यम से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या तात्पर्य है, उद्यम का आधार क्या है? जैसे किसी भी मंत्रालय या गवर्नमेंट की स्कीम लेने के का बेनिफिट लेने के लिए कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होती है, कोई सर्टिफिकेट होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक ऑनलाइन उद्यम आधार एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में करवा सकते हैं। तथा जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, उनका बेनिफिट आप जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए होता है, इसी तरह ये मंत्रालय की स्कीम्स के लिए उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन है। ये ज़रूर करवा लें। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऑल्ट्रेशन करनी है, कोई परेशानी है, तो वो संतवाणी चैनल पे हम लोगों से, संतवाणी चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल। तो अगर आप इस विषय पर और सहायता चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पे आपको जो है बहुत ही विशेष राय प्राप्त होगी। कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देखिए। वैसे तो हालांकि कार्यक्रम में बहुत सारी विशेष जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी यदि आप कोई सहायता हमारे द्वारा चाहते हैं तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बात बताई कि 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, सूक्ष्म, मध्यम और एक बड़े स्तर पर जो लघु उद्योग होता है। अब आपने बात की कि अगर हम इन स्कीम से जुड़ते हैं तो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स चलती है उसका लाभ हम ले सकते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से लाभ जो है हमें एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ने पर मिलते हैं? जो स्कीम्स की डिटेल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है dcmsme.gov.in। तो उस पर थोड़ा सा आप स्टडी करें और उसके बारे में जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं
आगे उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर संतवाणी द्वारा जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है MSME सॉल्यूशन के लिए, तो उस पर हम आपके आने वाले समय में अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग जवाब देंगे। और ये जो मंत्रालय है ऑल इंडिया लेवल पे सबको फैसिलिटेट करता है। MSME की सोशल सिक्योरिटी के लिए ये मंत्रालय बनाया गया है। आपको किसी तरह की भी कोई एजिटेशन नहीं करनी है, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि हमने जो भी करना है वो वैल्यू एडिशन के लिए करना है, ना तो हमें किसी की कंप्लेंटबाजी में घुसना चाहिए। हमें जो है काम करना है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो हमें अपना टाइम जो है वो रिसर्च पे लगाना है, स्टडी पे लगाना है और वैल्यू एडिशन पे लगाना है। तो ये सारी चीज़ों को हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। और आप जो हम यहाँ नंबर दिया गया है आपको चैनल द्वारा, उस पर अपने क्वेश्चन आंसर पूछने की हौसला करें, घबराएं नहीं। आम तौर से MSME वन मैन आर्मी है, या तो बाप बेटा या कोई रिश्तेदार आपस में मिलके ये उद्योग को लगाते हैं। इनके तकरीबन 30 डिपार्टमेंट इनको हैंडल करने होते हैं, जिसके बारे में हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल, आज दर्शकों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि MSME मंत्रालय क्या है, और साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि उद्यम आधार क्या है। इस कार्यक्रम की आने वाली श्रृंखलाओं में हम आपको MSME से जुड़ी और भी बहुत सारी विशेष जानकारी ज़रूर प्रदान करेंगे। तो कार्यक्रम से आप हमेशा ही बने रहिएगा, क्योंकि यह बहुत विशेष कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि आप अपने उद्योग को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप जो है अपने उद्योग में जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल सर मैं आपसे और करना चाहूँगी कि यदि कोई फैक्ट्री वाला है और उसे जो है गवर्नमेंट सप्लाई करनी है, तो ऐसे में वो कैसे MSME की हेल्प लेकर ये गवर्नमेंट सप्लाई कर सकता है? गवर्नमेंट सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ MSME में अलग से बना दी गई है, जिसके तहत MSME को 15% से 25% का रेट में भी इजाफा अलग से मिलता है। अगर MSME कोई टेंडर भरता है गवर्नमेंट का, तो उनको अर्नेस्ट मनी भी एग्जेम्प्ट है। इस तरह की बहुत सी जो जानकारियों का अभाव है, और MSME प्रॉपर जो है उनके पास प्रोफेशनल्स की भी कमी है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम चलाने का मेन उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य आप लोगों को फैसिलिटेट करना है। कोई भी क्वेरी है आपकी, आप हमारे से हमारी DCMSME जो वेबसाइट है उस पर स्टडी करें, हमारे से संपर्क में रहें और हमारे से लोगों के प्रॉपर एड्रेस समझें। और अपनी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो जितनी भी हैं हमारी, मैं उनके प्रधान, सचिव, चेयरमैन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ मिलके यहाँ आएँ, हमारे साथ डिबेट करें, क्वेश्चन आंसर करें। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, आम आदमी तक अच्छी अच्छी चीज़ें जो गवर्नमेंट देना चाहती है वो पहुँचाएँ। इसी के लिए आज के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे यह समस्त जानकारी प्राप्त कर और आगे आने वाली श्रृंखलाओं में इस कार्यक्रम की और भी जानकारी हम आपके माध्यम से अवश्य ही प्राप्त करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर आप जुड़े, इतनी कीमती जानकारी हमें दी, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।